नमस्कार जी। मैं झांसी से मंजू। आप सब कैसे हैं? होप करती हूँ आप सब बहुत आराम से रह रहे होंगे, पेड़ पौधे भी लगा रहे होंगे। बट आज जो मेरा टॉपिक है वो पेड़ पौधों पे नहीं है, वो हेल्थ के ऊपर है। और हेल्थ में मैं ये बताने जा रही हूँ कि वेट लूज़ कैसे किया जाए। कोई 15-16 साल से मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, अभी भी है। तो मैं ये दवाई लेती हूँ। ये देखिए, थायरोक्स 125। ये देखिए, इसकी टैबलेट मुझे खाली पेट हर रोज़ खानी पड़ती है। तो ये मेडिसिन लेने के बावजूद भी मेरा मोटापा कम नहीं हुआ। तो मेरा मोटापा 78 और 80 के बीच में ऐसे ही रहता था। तो मेरा वेट इतना ही था, और जो कि मेरी हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो मैं 5 फीट की हूँ। तो 80 के करीब, मतलब बहुत ज़्यादा ही हुआ। तो ज़्यादा जैसे मैं एक्सरसाइज या कुछ करती थी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो कम हो जाता था। तो फिर मैंने डॉक्टर से भी सलाह मशवरा किया कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर ने बताया कि हाइपोथायरॉयड की आपको प्रॉब्लम है, तो इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं, और खाने पीने पे भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो फिर 4.25 साल पहले मैं अपने ननंद के बेटे की शादी में गई दिल्ली। तो वहाँ मेरा वेट 78 निकला। तो मुझे मन में बहुत बुरा सा महसूस हुआ कि सब स्लिम ट्रिम और अच्छे दिख रहे थे और मैं बहुत मोटी दिख रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने आके डॉक्टर से दवाइयाँ ली पतले होने के लिए। तो हालांकि मैं जानती हूँ कि इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो 4-5 महीने मैंने दवाई ली, तो उससे भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ 2 किलो कम हुआ। तो और मेडिसिन वो महंगी भी काफ़ी थी। तो मैंने सोचा छोड़ो परे, ये 2 किलो ही कम करना है, तो क्यों ना कुछ और तरीका किया जाए, एक्सरसाइज की जाए। तो फिर मैं एक्सरसाइज भी खूब करती थी, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये जैसे सालों पुरानी मेरे पास एक्सरसाइज की साइकिल है, मुझे याद भी नहीं है कितने साल हुए इसको ये। और इस पे भी मैं बहुत सारा काम करती थी, बहुत एक्सरसाइज करती थी मैं। और घर का सारा काम करने के बावजूद उसके बाद मैं ये एक्सरसाइज के लिए इस पे टाइम मतलब निकाल ही लेती थी, और खूब सुबह उठ के मैंने इसको चलाना। और उसके बावजूद भी मेरा वेट कम नहीं हुआ। तो फिर ये मेरी वेइंग मशीन है, तो इस पे मैं वेट भी देखती रहती थी, हर रोज़ देखती रहती थी कि कितना हुआ, कितना कम हुआ। तो कभी कम होता ही नहीं था। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ये देखिए, ज़ीरो पे आ रहा है। आप देख रहे हैं ना? तो आप मेरा वेट अभी खुद ही देख लीजिए कि 80 से मैंने 1.25 साल में कैसे कम किया। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये ये इसमें 62 और 63 के बीच आ रहा है। ये मैं ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ। तो इतना आ रहा है मेरा वेट अभी। तो ये मैंने कैसे कम किया? तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इजी तरीका है, और कोई मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो क्योंकि शुरू से मैं मेहनत तो खूब करती थी, और मेरा परोंठे खाने का मन भी करता था, आलू का परोंठा भी खाऊं और बाकी दूसरे परोंठे भी खाऊं। तो फिर मैं खा नहीं पाती थी। जैसे मैं आलू का बनाती थी परोंठा, तो उसके ऊपर घी तेल कुछ भी नहीं लगाती थी। और जैसे दूसरे परोंठे बनाए, पनीर का बनाया या फिर बेसन का बनाया, तो वो मैं सूखा बनाती थी, और बटर के बजाय फिर मैं दही के साथ खाती थी उनको। तो चाहे मेरा मन करे ना करे, सिर्फ अपने उसके लिए कि मुझे वेट लूज़ करना है।
तो कुछ फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था। तो पौने 2 साल पहले फिर मैंने नेट पे सर्च किया और उसमें बताया था कि अदरक और नींबू के साथ वेट कैसे लूज़ किया जाता है। तो मैं आज आपको वही बताने जा रही हूँ। तो सुबह चाय में मैं ये सब ग्रीन टी ये लेती हूँ, ये सब लेती हूँ और इनमें थोड़ा सा लेमन डाल देती हूँ क्योंकि लेमन वेट लूज़ करता है। और जब ग्रीन टी पीने का मन नहीं हो तो फिर मैं ब्लैक टी पीती हूँ। तो दूध वाली चाय तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने वेट कैसे लूज़ किया। और क्योंकि अब आप मानोगे नहीं, अब मैं खाने में परोंठे भी अपनी पसंद से खा लेती हूँ और जो भी मतलब मेरा मन करता है मैं खा लेती हूँ, सब खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पर फिर भी मतलब थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ। तो आप सबसे पहले ये जीरा क्यूमिन सीड, ये देखिए, ये हमारा मोटापा कम करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये क्यूमिन सीड। और ये हमारा अदरक, ये, और ये हमारा लेमन। और सुबह उठ के खैर मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है तो ये एक टैबलेट तो मुझे लेनी ही पड़ती है तो थायराइड कंट्रोल करने के लिए। पर उससे भी मतलब कंट्रोल तो है थायराइड पर, बट मोटापा मेरा उतना ही था। तो मैं सुबह उठ के खाली पेट पहले छील कर अदरक का एक टुकड़ा, ये इसको छील लो आप, और ये अदरक का टुकड़ा मैं सुबह खाली पेट थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ। अभी मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है तो इसलिए मैं आपको खा के नहीं बता सकती, तो प्लीज़ आप खुद ही देख लीजिए। बस इतना सा टुकड़ा लेके थोड़ा थोड़ा खाना है। और इसमें बहुत तीखापन होता है तो मुंह में जलन होती है, तो फिर और इसके साथ आप पानी का गिलास लें और हल्का सा गर्म कर लें इसको, और इसमें आप ऐसे नींबू, इतना सा नींबू जितना कि आपसे पिया जाए, बस मैं तो इतना ही डालती हूँ। और नेट पे जो दिखाया था वो तो खूब सारे नींबू का इस्तेमाल करते थे, पर बट मैं नहीं इतना नींबू पी सकती और मेरा जल्दी फिर गला ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड फिर मैंने हाँ, ये कैसे खाना है, बस इस टुकड़े को आप खा लो और थोड़ा थोड़ा खाते जाओ, और ऊपर से ये जो लेमन डला हल्का गर्म पानी ये आप पीते जाओ। और इसी तरह से आपने ये टुकड़ा ख़त्म करना है। ये तो हुई अदरक और ये लेमन वाटर की बात। अच्छा, और साथ में आपने ये 1 चम्मच, साथ में ही मैं जैसे सुबह उठ के वो अदरक का टुकड़ा लेती हूँ और साथ ही ये क्यूमन सीड, ये भी 1 चम्मच मैं चबा लेती हूँ। और ये जो पानी मेरा रखा होता है गिलास, इसी से ही मैं मतलब इसको निगल लेती हूँ। और क्यूमन सीड भी खा लेती हूँ, चाहे तो पहले मैं क्यूमन सीड लेती हूँ, साथ के साथ अदरक का टुकड़ा लेती हूँ, मतलब दोनों चीज़ें मैं साथ साथ ले लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं ब्लैक टी जहाँ ये ग्रीन टी लेती हूँ और इनमें भी हल्का सा नींबू डालती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मानोगे नहीं, पौने 2 साल हो गए मुझे इस चीज़ को करते हुए। और फिर मैं दिन में अपना शौक़, मुझे पेड़ पौधों का शौक़ है, मैं वो पूरा करती हूँ। तो उससे भी कितनी का एक्सरसाइज होती, कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं होती। तो मुझे साइकिल चलाए भी अभी बहुत टाइम हो गया, और मैं कोई ऐसे फ़िज़िकल एक्सरसाइज दूसरी करती नहीं। बस ये है कि मैं पेड़ पौधों का ही मैं अपना ख्याल रखती हूँ, उन्हीं के ही बारे में करती हूँ। तो ये अदरक और क्यूमन सीड से मुझे इतना फ़र्क पड़ा, आपने अभी देखा ही, मशीन में मैंने आपको दिखा दिया कि 70 और 80 के बीच में मेरा वेट रहता था। और जब ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते थे तो 1-2 किलो कम हो गया,
और थोड़ा कम हो गए तो फिर ज़्यादा बढ़ गया वो वेट। और खाने पीने पे भी मेरे को बहुत मैं परहेज करती थी, अब मैं कुछ ऐसा नहीं करती हूँ। तो ये मेरा जादू है पतला होने का। तो आजकल यहाँ कहीं भी मैं जाती हूँ तो मेरे फ्रेंड्स कहते हैं और आप बहुत पतली हो गई हैं, क्या बात है, आपको कोई प्रॉब्लम, आपको शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सालों से मोटा देखा था। तो फिर बीच में मुझे भी लगा कि हाँ मुझे अपना चेकअप करा लेना चाहिए, हाँ मैं पतली हो गई हूँ, काफ़ी पतली हो गई हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने सारे अपने चेकअप कराए, सब नॉर्मल आए और मुझे कोई शुगर की भी प्रॉब्लम नहीं थी। और मैं दूसरा पेड़ पौधों में अपना, मुझे काफ़ी टाइम बिताना इनके साथ पसंद आता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हम बीमार होते हैं तो हमारा काम करने का मन ही नहीं करता, हमें इतनी ताकत ही नहीं होती। तो फिर सिर्फ मैंने वो ये देखने के लिए कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो फ्रेंड्स मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं अच्छी हेल्थ है मेरी, और मैंने बहुत सारा वेट लूज़ किया। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। तो दोस्तों मैं एक बात बताऊं, ये जो जितने भी गरम मसाले होते हैं, जैसे काली मिर्च हुई और आपकी ये दालचीनी हुई, और हाँ काली मिर्च और दालचीनी, जैसे आप लाल मिर्च यूज़ करते हो तो अगर आप खाने में कोई दालचीनी का टुकड़ा ले लो या फिर काली मिर्च डाल लो तो आपको मतलब बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये अदरक कैसे असर करता है, आप सोच रहे होंगे अदरक ये कैसे असर करेगा, हम खाते हैं तो इससे कैसे फ़र्क पड़ेगा। तो अदरक भी गर्म तासीर का होता है, और इससे क्या होता है, खाली पेट लेने से अगर हम इसको सब्जी में यूज़ करते हैं तो वो अपना इतना असर नहीं दिखाता है सब्जी में। और अदरक को आप कभी भी खाली पेट मत ले, सॉरी वो अकेला अदरक मत लेना, नींबू पानी के साथ ही लेना, क्योंकि अदरक बहुत गर्म है। और वो अगर खाली अदरक लोगे आप तो आपको नुकसान करेगा। क्योंकि कई बार मेरा गला नींबू से ख़राब हो जाता था, तो मैं सोचती थी, चलो मैंने नेट पे सर्च किया था तो लेमन और वो जिंजर का दिया था, तो मैंने सोचा चलो मैं अकेला ही अदरक यूज़ करती हूँ। हाँ अकेला खाओगे तो भी आप पतले हो जाओगे, बट इसके फिर साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे मुंह में छाले हो जाना, फिर गम फूल जाना, दांत में दर्द होना, ये सब साइड इफ़ेक्ट हैं। तो मैंने ये भी सब करके देखा, मैंने कुछ दिन अदरक को खाली मतलब सिर्फ अदरक ही लिया और नींबू पानी नहीं लिया साथ में। तो फिर मुझे ऐसे होने लगा कि मुंह में छाले होने लगे, फिर मैंने कहा नहीं ये नहीं। और अदरक और इसका नींबू का बैलेंस है, दोनों का बैलेंस डाइट होगी ये हमारी, क्योंकि नींबू जो है ये भी पतला करता है, और जो नींबू की तासीर होती है वो ठंडी होती है और अदरक की गर्म होती है। जब इसके साथ हम लेते हैं तो ये नुकसान नहीं करता है, और दोनों अपना असर खूब दिखाते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने खाली अदरक लेके देखा तो वो भी नुकसानदायक होता है। पतले तो हम हो जाते हैं, पर ये है कि ज़्यादा गर्म होने के कारण उसके भी साइड इफ़ेक्ट अपने रहते हैं, मुंह में छाले हो गए या कुछ इसी तरह से। तो इसको हमेशा आप नींबू पानी के साथ ही लें, खाली कभी ना लें, नींबू पानी के साथ। और ये इसी तरह से ये आप जीरा लें। तो फ्रेंड्स ये रही बात, मुझे अदरक और नींबू पानी ने मुझे कैसे पतला किया। तो नींबू तो ऐसे हम खाने में यूज़ करते, मैं सैलेड में भी डालती और सब्जी वगैरह में भी और दाल में भी मैं डाल के खाती थी, तो उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि जितना असर ये खाली पेट खाने से हुआ, बस खाली पेट सुबह। और इससे क्या होता है, ये अदरक कैसे काम कर रहा है, ये जो अदरक और नींबू पानी हम लेते हैं, अदरक का टुकड़ा ऐसे चबा लिया और साथ में ऐसे नींबू पानी फिर ये पी लिया ऊपर से। अब मैं पी के तो दिखा नहीं सकती, मेरे हाथ में कैमरा है ना। तो फिर फ्रेंड ये जो अदरक का टुकड़ा, ये आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट कर देता है। उसको फास्ट करने से क्या है कि आप जो भी खाते हैं और वो बहुत जल्दी वो आपका बर्न हो जाता है, जिससे कि आप में मोटापा नहीं आता। तो फ्रेंड्स मैंने ये एक्सपीरियंस किया है और मुझे इसमें सक्सेस मिली,
और बहुत साल पहले मैंने बहुत कोशिश की, खूब साइकिल चलाई और मैं खूब और भी एक्सरसाइज दूसरी करती थी। मेरा मोटापा मुझे मतलब मेरा